जय श्री कृष्ण, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। वैशाख मास की अमावस्या की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। वैशाख मास का महात्म्य सुनाते समय श्रील सूत गोस्वामी ने नैमिषारण्य के ऋषियों से कहा था कि वैशाख मास में आने वाली अमावस्या अत्यंत पवित्र और शुभ फल प्रदान करने वाली है। इस दिन जो भी मनुष्य प्रातः स्नान करके अपने पितरों के लिए तर्पण करता है, पिंड दान करता है, उसे पितृ सदा सदा के लिए नरक की यातनाओं से बचकर परम उच्च गति को प्राप्त करते हैं। और इसीलिए अमावस्या की यह तिथि पितरों का उद्धार करने के लिए, उन्हें शांति और तर्पण अर्पित करने के लिए अत्यंत शुभ और फलदायी बताई गई है। तो चलिए ऐसी ही परम पावन वैशाख मास की अमावस्या तिथि पर हम श्रवण करते हैं एक सुंदर पौराणिक कथा का। आइए आज की कथा को आरंभ करते हैं। यह वर्णन हमें मिलता है शिव पुराण से। एक समय की बात है, पश्चिमी समुद्र के तट पर एक सुंदर वन बसा था, जहां पर दारुक नामक राक्षस अपनी पत्नी दारुका के साथ निवास करता था। उस वन का विस्तार चारों ओर से 16 योजन था और यह कोई साधारण वन नहीं था, बल्कि स्वयं माता पार्वती ने इस वन की देखरेख का कार्य दारुक को सौंपा हुआ था। माता पार्वती से यह आशीर्वाद प्राप्त करके दारुका सदा ही अहंकार में रहती थी। वह जहाँ कहीं भी जाती उस वन को अपने साथ ले जाती। यह वन सभी मूलभूत सुविधाओं से संपन्न था। उसके पति दारुक ने इस वन में हाहाकार मचा रखा था। सभी प्रकार की यज्ञ अनुष्ठानों पर अंकुश लगा दिया था। अन्य राक्षस भी इस वन में आकर बसने लगे थे। वे सब धर्म के कट्टर विरोधी थे और उनके अत्याचार से वन के प्राणी अत्यंत कष्ट में रहते थे। अपने दुख के निवारण हेतु उन्होंने महान तपस्वी महर्षि की ओर शरण ली, जो कि स्वभाव से ही अत्यंत दयालु थे। इन प्राणियों की व्यथा सुनकर महर्षि और ने इन राक्षसों को श्राप देते हुए कहा कि जब भी वे राक्षस पृथ्वी पर किसी भी प्राणी को कष्ट पहुंचाएंगे अथवा किसी भी यज्ञ अनुष्ठान में बाधा उत्पन्न करेंगे तो उनका सर्वनाश हो जाएगा। महर्षि और के इस श्राप को सुनकर देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने सोचा कि दारुक पर आक्रमण करने का यही सबसे अच्छा अवसर है। देवताओं ने अपनी सेना लेकर राक्षसों पर चढ़ाई कर दी। असुर असमंजस में पड़ गए। यदि वह देवताओं से युद्ध करके उन्हें क्षति पहुंचाते हैं तो मुनि के श्राप से मारे जाएंगे, और वहीं दूसरी ओर यदि वह युद्ध ना करते तो देवताओं द्वारा मारे जाते। इस दुविधा में दारुका राक्षसों की रक्षा के लिए आगे आई। उसने सोचा, भवानी के वरदान से मैं इस वन को कहीं भी ले जा सकती हूँ, क्यों ना मैं इसे पृथ्वी से उठाकर समुद्र में ले जाऊं। वहां यह देवता हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और बस फिर क्या था, दारुका ने उस वन को उठाकर समुद्र में रख दिया। सभी राक्षस वहां निर्भय होकर रहने लगे और समुद्र के प्राणियों को सताने लगे। लंबा समय बीत गया। एक बार उस समुद्र में बहुत सारी नावें आईं, जिनमें मनुष्य सवार थे। वास्तव में वह सुप्रिय नामक एक व्यापारी का समुद्री कारवां था। सुप्रिय अत्यंत सदाचारी, भस्म रुद्राक्षधारी और परम शिव का भक्त था। प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा अर्चना किए बिना वह अन्न का एक दाना भी अपने मुंह में नहीं लेता था। भगवान शिव भी अपने इस प्राण प्रिय भक्त को दर्शन देते थे। उसने अपने सभी साथियों को भी भगवान शिव की आराधना करना सिखा दिया था। राक्षसों ने उस सभी नावों पर आक्रमण करके उनमें सवार सभी लोगों को बंदी बना लिया। कारागृह में रहते हुए भी सुप्रिय का विश्वास नहीं डगमगाया। उसने अपनी तपस्या जारी रखी। बंदी गुरु में सभी लोग ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहे। जब दारुक को इस बात का पता चला तो उसने सुप्रिय को डराना और धमकाना शुरू कर दिया। उसके अत्याचार से आहत होकर सुप्रिया ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे उन सब की रक्षा करें।
भक्त की करुण पुकार को सुनकर भगवान को तो आना ही था। सुप्रिय को क्रंदन करते देख भगवान शिव वहां तत्काल प्रकट हुए और आश्चर्य की बात यह थी कि उनके साथ साथ एक 4 दरवाजे वाला मंदिर भी प्रकट हुआ, जिसके मध्य में एक दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रकाशित हो रहा था। उस भव्य मंदिर में शिव परिवार के सभी सदस्य भी विराजमान थे। सुप्रिय ने उन सबके दर्शन किए तथा विधिवत उनका पूजन किया। अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान शिव ने अपने पाशुपास्त्र से उन सभी राक्षसों को काट डाला। अपने भक्तों को उत्तम वरदान देते हुए भगवान शंकर ने कहा, आज से इस वन में सदा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों के धर्म का पालन होगा। शिव धर्म के उपदेशक, प्रचारक और प्रवर्तक इस वन में निर्भर होकर रह पाएंगे। यहाँ तमोगुण प्रधान राक्षसों के लिए कोई स्थान नहीं होगा। अब देखिए, हम जानते हैं कि दारुका को वह वन स्वयं देवी पार्वती ने प्रदान किया था। उसने माता पार्वती का ध्यान करते हुए उनसे अपने कुल की रक्षा करने का वरदान मांगा। दारुका की प्रार्थना सुनकर भवानी ने भोलेनाथ से कहा, हे नाथ, आपकी यह बात इस युग के अंत में सिद्ध हो, तब तक तमोगुण प्राणियों को भी इस वन में रहने की आज्ञा दीजिए। दारुका अत्यंत बलवान है और उसने मुझे प्रसन्न किया है। मेरी इच्छा है कि यह राक्षसों का राज्य संभाले और इन राक्षसियों द्वारा जो भी पुत्र उत्पन्न हो उन्हें इस वन में विचरने की छूट दी जाए। ऐसा उपाय कीजिए। गौरी की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान शंकर ने कहा, हे देवी, मैं इस वन में सदा निवास करूंगा। जो भी पुरुष मेरा दर्शन करेगा वह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ में महासेन का पुत्र वीरसेन इस धरती पर जन्म लेगा, जो मेरा परम भक्त होगा और मेरे दर्शन करके वह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। इस प्रकार भगवान शिव उस वन में नागेश्वर नाम से विख्यात हुए और देवी पार्वती नागेश्वरी के नाम से विराजमान हुई। यह पवित्र स्थल गुजरात की द्वारिका नगरी से 17 किलोमीटर दूर स्थित है। इस मंदिर का शिवलिंग त्रिमुखी रुद्राक्ष के आकार का है और चांदी के नाग के फन से सुरक्षित है। यह कोई साधारण तीर्थ स्थल नहीं है। कहते हैं कि शंकराचार्य जी ने यहाँ कालिका पीठ में अपने पश्चिमी मठ की नींव रखी थी। मंदिर का डिजाइन मानव शरीर के ढांचे का प्रतीक है। महाद्वार पैरों का प्रतिनिधित्व करता है। भगवान हनुमान और गणेश जी की 2 मूर्तियों के बीच स्थित प्रवेश द्वार मानव शरीर के हाथों का प्रतीक है। सभा मंडप, प्रार्थना सीट वाला एक हॉल शरीर का पेट और छाती है। अंत में गर्भगृह में स्थित केंद्रीय शिवलिंग शरीर का सिर है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आप द्वारिका तक रेल मार्ग अथवा सड़क मार्ग से जा सकते हैं और इसके आगे बस का सफर तय करके नागेश्वर महादेव के मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। भगवान आशुतोष के विषय में स्कंद पुराण में कहा गया है कि महादेव थोड़े से बिलपत्र पाकर भी संतुष्ट रहते हैं। फल और जल अर्पण करने से भी प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव अपने नाम के अनुरूप ही सभी भक्तों के लिए कल्याणमय हैं। वे इस जगत में जीव मात्र को सौभाग्य प्रदान करने वाले हैं। ये एक ही महान है, ज्योति स्वरूप है। अजन्मा परमेश्वर महात्मा शिव निरंजन, नित्य युक्त, निरीह, निर्विकल्प, व्यवधान, शून्य, निर्गुण, निर्विकार, निर्बाध एवं कार्य और कारण सबसे परे हैं। वे निष्काम, निराधार और सदैव नित्य मुक्त हैं। ब्रह्मा जी स्वयं मणिमय शिवलिंग का पूजन करते हैं। इंद्रदेव रत्नमय शिवलिंग की उपासना करते हैं। चंद्रदेव मुक्तामय और सूर्य देव ताम्रमय शिवलिंग की पूजा करते हैं। यह कथा आप लोगों को कैसी लगी, यह आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य ही बताइएगा। और ऐसी कथा को और भी आगे सुनने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि सभी आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए भगवान नागेश्वर महादेव से यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें सात्विक बुद्धि और कृष्णमय चेतना प्रदान करें।
जिसके माध्यम से हम सदैव भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सेवा में संलग्न रह सके। आज की कथा में बस इतना ही था। अब मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।